जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? नमस्कार, सतवीर राठी नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम महिपालपुर से आए। महिपालपुर से। और आज आप जो जनसभा मोदी जी की हो रही है दिल्ली के द्वारका में, आप उसी के लिए आए? जी, हम उसी के लिए आए। क्या सोचते हैं आपकी बात, दिल्ली का मन क्या है? दिल्ली का मन जो हमें लग रहा है, हम काफी दिनों से कई जगह पे गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली में मोदी जी पुनः आएंगे और 7 की 7 सीटों पे पुनः से भाजपा जीतेगी। दिल्ली की 7 सीटों पे भाजपा जीत रही है, आपका कहना है। ऐसा मोदी जी के क्या काम है जो आपको लगता है कि दिल्ली में भी मोदी जी की 7 सीट आएंगी? दिल्ली में मेन समस्या जो यातायात की थी, इतने सारे बाहर के जो हमारे फ्लाईओवर्स नए बने हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, जिससे कि जनता को बहुत लाभ हुआ है, पैसा बचा है, समय बचा है। और दिल्ली की जनता की मेन समस्या को हल करने के लिए सबसे बड़ा कदम था। जैसे धोलकुआ में उन्होंने एक नया फ्लाईओवर बना के यातायात से, जो जाम से निजात दिलाई है, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, ये सब केंद्र के द्वारा चल रहे हैं और ये भी एक बड़ा कदम है स्वास्थ्य के लिए, जो कि भारत सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। दिल्ली सरकार तो कहती है कि हमने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं। वो कहते हैं कि एमसीडी में भी हम है, दिल्ली की सरकार में भी हम है, विधायक भी हमारे, काउंसलर भी हमारे, तो सांसद भी हमारे होने चाहिए। इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए जी, उनका काम है कहना, विपक्ष तो कहेगा ही, लेकिन जो दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको देने में असमर्थ रहे हैं। दिल्ली में लगभग 1700 अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनियों में विकास के नाम पे जीरो है। उन्होंने वादा किया था सीवर की समस्या का, उन्होंने वादा किया था जल। अभी आप जाके किसी भी दिल्ली की किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में जाके दे सकते हैं, सारा का सारा टैंकर के ऊपर आधारित है और टैंकर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए है और वो बढ़ती ही जा रही है लगातार। जी, यहाँ पर हमारे साथ आपका शुभ नाम जी? वीना वादिनी। वीना जी, ये दिल्ली की हम बात करें, अभी जैसे चुनाव का टाइम है, हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ जो डीसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरमैन रही हैं, अध्यक्षा रही हैं, और उनके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सरकार है ना, ये क्लियर ये बताती है कि इनके साथ जो रहेगा, ठीक है, उसका भी यही हालत करने वाला है। अभी आपने स्वाति मालीवाल जी का देखा कि उन्होंने कई जगह पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तौर पे महिलाओं की मदद की है, पर आज जब केजरीवाल साहब को अपनी ही दिख रही है कि मुझे अपने किसी को उस पद पे लाना है, तो उसके लिए उस महिला को घर पे बुला के और अपने ही लोगों से उनके साथ दुर्व्यवहार करवाया। तो जब उनकी खुद की महिलाएं सेफ नहीं है, तो बताइए कि हमारे दिल्ली की महिलाएं उनके पास कहाँ तक सेफ है। और मतलब वो भी राज्यसभा सांसद हैं, सांसद रह चुकी हैं, बिल्कुल। तो उनकी ये हालत की है, तो आप सोचिए कि कौन सी महिलाओं की सुरक्षा की है बात करते हैं, और कौन सी, क्या महिलाओं को सिर्फ फ्री दे देने से ही सब कुछ हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप स्कूलों की बात करें, ठीक है, इन्होंने जो वर्ल्ड क्लास मॉडल की बात की थी, आप अगर स्कूलों में जाके देखते तो इतनी माली हालत उनकी खराब है। सैनिटरी पैड के नाम पर उनके साथ, बच्चियों के साथ धोखेबाजी की जाती है। वॉशरूम तक देखेंगे तो उनकी बेहाली हो रखी है। यहाँ आप द्वारका में ही जाएंगे तो सेक्टर 13 में जो प्रतिभा स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल के अंदर आप जाएंगे तो बच्चे अप्लाई किस चीज के लिए करते हैं और एग्जामिनेशन के पेपर कुछ और आते हैं। यानी कि आंतरिक तौर पे भी इनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है और हमारी दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव, ये 7 सीटें जीतने के बाद दिल्ली में जो दिल्ली सरकार भी चेंज होने वाली है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार 100% चेंज होने वाली है और 7 सीटें जो है बहुमत से ये लोग आगे आने वाले हैं। मोदी जी ने जो बात बोली थी कि महिलाओं को जो इन्होंने आरक्षण दिया, और 2 महिलाएं जो बहुत ही सशक्त महिलाएं हैं जो यहाँ की हैं, कमलजीत सहरावत जी और दूसरी बांसुरी स्वराज जी, दोनों ही अपने आप में बहुत कदावर और दिग्गज लोग हैं और महिलाओं को भी मौका मिल रहा है और महिलाएं भी आगे आ रही हैं और 7 की 7 सीट जो है वो बीजेपी 100% जीत रही है। आप कैसे देखते हैं, जैसे आपने बांसुरी स्वराज जी का नाम लिया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है जो उनका नाम है सोमनाथ भारती, दोनों में कैसे कंपैरिजन देखते हैं आप? देखिए, सोमनाथ भारती जो हैं, उनका आपने पहले ही कार्यकाल देख रखा है, वो विवादों से भरे हुए रहे हैं, ठीक है, देश विरोधी उन्होंने कई नारे लगाए हैं। इसके अलावा जेल तक भी उनके जाने की नौबत आई है और इनके जितने भी नेता हैं वो जेल तक बैठे हुए हैं। आप ये बताइए, जिसका मुख्यमंत्री, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री ही जेल में रहेगा, वो किस तरीके से जेल से वो चलाएगा क्या? सोमनाथ भारती जी के अपने वाइफ के साथ ही उनके संबंध भी बड़े खटास और बड़े, मतलब इतने मीडिया में उछाले गए हैं। सोमनाथ भारती कह तो रहे हैं जिनके घर की खुद की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो बाहर की महिलाओं को सुरक्षा क्या देंगे?
तो अब की बार आप क्या सोच रहे हैं? अब की बार 400 पार तो है ही है, और पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो मोदी जी के साथ है। और देखिए, जो 60 साल रह के भी जो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने ये देखिए 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम मोदी जी को सिर्फ आलू प्याज और टमाटर के लिए या नालियों की सफाई के लिए नहीं लेके आए, राष्ट्र में का नव निर्माण करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश का परचम पूरे विश्व में लहराने के लिए हम लेके आए हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग विदेशों में जाते थे तो किस तरीके से हमें उद्बोधित किया जाता था, और आज जब यही हम लोग विदेशों में जाते हैं तो भारत के नाम बोल के, मोदी जी का नाम बोल के हमें सैल्यूट किया जाता है। इससे बड़ा और गर्व की क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।